प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपका हिंदी का अध्यापक AK तिवारी उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 64 को लेकर, जो दिनांक 7/12/2020 की है। विषय हिंदी कक्षा 9वीं के लिए। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा हिंदी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है और हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो पुनरावृत्ति के इसी कड़ी में हम लासा की ओर राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करेंगे और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर भी करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल से ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियों और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। बच्चों, यह गद्यांश लगभग 2-3 बार आ चुका है वर्कशीट के अंतर्गत। इसका मतलब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश है और आप ये मान के चल सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम से गद्यांश आता है उसमें से यह आने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। तो इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर को भी आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम पे आधारित जो गद्यांश और पद्यांश होता है 10 नंबर का आता है। यह भी आपका 5 नंबर का रहेगा, तो आपका 5 नंबर तो लगभग फिक्स हो जाए। तो इसलिए इस गद्यांश को आप अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रश्नों पे चलते हैं। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला है? तो लेखक तिब्बत की यात्रा पर निकला है। दूसरा प्रश्न, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता था। यह कैसे पता चलता है? जगह जगह पर फौजी चौकियों के बने होने की वजह से हमें पता चलता है कि यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता ही था। तिब्बत में यात्रा के लिए क्या आराम की बातें थी? तिब्बत में यात्रा के लिए आराम की बातें यह थी कि कोई भी किसी भी घर में जाके अपने ज़रूरत की चीज़ें ले सकता था। प्रश्न चौथा, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं जाने देते हैं? तो चोरी के डर से नहीं जाने देते थे। प्रश्न पांचवा, ये एक्टिविटी आधारित है और ये स्वयं आप करेंगे। आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी। आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखें। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।